नमस्कार, मैं ज्योति। खबर संसार के लिए इस समय सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पंतनगर हवाई अड्डे से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खास लोग स्वागत कर उन्हें बुके फूल दे रहे हैं। दर्शकों को जानकारी देते चले कि आज पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर का 116वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का धामी जी तिलक लगा स्वागत किया जा रहा है। धामी जी ने फीता काटकर शुभारंभ किया और आप देख रहे हैं धामी जी स्टाल आदि को देख रहे हैं। उनके साथ कुलपति मनमोहन सिंह चौहान चल रहे हैं। धामी पूछ रहे हैं कि ये कहाँ का उत्पाद है। इसके बाद सीधे गांधी ऑडिटोरियम की ओर चल दिए हैं। हाल में फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ की। इस अवसर पर विभिन्न जनपदों से आए प्रगतिशील कृषकों को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसमें चंपावत के भीम सिंह महर, हरिद्वार के ओमवीर सिंह, पिथौरागढ़ के केशर दत्त, चमोली से लक्ष्मी देवी, नैनीताल से प्रताप सिंह, देहरादून के इंदर सिंह नेगी, अल्मोड़ा के शंकर सिंह बिष्ट, ऊधम सिंह नगर से अनिलदीप सिंह व रुद्रप्रयाग की सुनीता देवी को सम्मानित किया। बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 116वां किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी की बधाई देते हुए कहा कि भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी महानुभावों के बीच आकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के किसान मेले प्रदेश के किसान भाइयों की उन्नति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के कृषि मेलों के माध्यम से वैज्ञानिक, किसान एवं उद्यमी एक ही स्थान पर कृषि संबंधी नवीनतम तकनीकों तथा विभिन्न जानकारियों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों को उन्नत बीज, पौध, कृषि यंत्र और जैविक खाद सहित कृषि से जुड़ी सभी आवश्यक वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस मेले में प्रदर्शनी के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही तकनीकी जानकारियों से हमारे किसान भाई अवश्य लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह मेला वास्तव में कृषि का एक ऐसा कुंभ है जो किसानों को आधुनिक तकनीकी का बोध कराकर उन्हें समृद्ध बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री धामी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के किसानों को कुशल, समृद्ध और आधुनिक बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज एक और उपज बढ़ाने हेतु तकनीकी के प्रयोग और नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार द्वारा किसानों को सभी प्रमुख फसलों पर बढ़ी हुई एमएसपी देकर किसानों की आय में बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों के प्रति आदरणीय मोदी जी की प्रतिबद्धता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार जब आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो सबसे पहले उन्होंने किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि आवंटित करने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए। किसान सम्मान निधि की योजना के जरिए आज उत्तराखंड के भी लगभग 8 लाख से अधिक किसान भाइयों को आर्थिक संबल मिल रहा है। इतना ही नहीं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले दिनों किसान भाइयों का जीवन स्तर बेहतर करने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से करीब 14,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 7 नई योजनाओं को भी मंजूरी दी है, जिन योजनाओं से किसान भाइयों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि आदरणीय मोदी जी से प्रेरणा लेकर हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश के किसानों के उत्थान एवं समृद्धि हेतु संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है तथा किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य फार्म मशीनरी बैंक योजना के जरिए कृषि उपकरण खरीदने हेतु 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद पर कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रु का बोनस दिया जा रहा है। इसके साथ ही हमने गन्ने के रेट में भी 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा किसानों के लिए नहर से सिंचाई को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम चाय बागान धौलादेवी, मुनस्यारी और बेतालघाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न खेती के साथ ही हम सघन खेती को भी बढ़ावा देने के लिए 6 एरोमा वैली विकसित करने पर काम कर रहे हैं। श्री धामी ने कहा कि हमने इस बार के बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान विशेष रूप से पॉली हाउस निर्माण के लिए किया है, जिससे किसानों की आय बढ़ने के साथ ही रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से
उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार विभिन्न स्तर पर काम कर रही है, जिसके अंतर्गत हमने सेब और कीवी का उत्पादन व्यापक स्तर पर बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में एप्पल और कीवी मिशन की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब बागान लगाने वाले किसानों को 80% सब्सिडी दी जा रही है। इसी प्रकार प्रदेश में कीवी के बगीचे स्थापित करने में भी सरकार हर संभव मदद कर रही है। इसके साथ ही कई अन्य योजनाओं, नवाचारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के किसान भाइयों को अधिक से अधिक प्रशिक्षित, आधुनिक और समृद्ध बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में भारत का ये प्रथम कृषि विश्वविद्यालय भी उन्नत कृषि समृद्ध किसान के संकल्प को साकार करने हेतु निरंतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर विकसित की गई विभिन्न फसलों, सब्जियों एवं फलों की विभिन्न प्रजातियाँ और अनेकों उन्नत कृषि तकनीकें न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के किसानों को फायदा पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज आयोजित हो रहा ये किसान मेला निश्चित रूप से किसान भाइयों के उत्थान में अहम योगदान देगा। माननीय मुख्यमंत्री ने किसान भाइयों से आह्वान करते हुए कहा कि आप लोग मेले में विश्वविद्यालय एवं विभिन्न फर्मों द्वारा प्रदर्शित तकनीकों का अवलोकन करें व यहाँ के वैज्ञानिकों से विचार विमर्श करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप यहाँ से नई तकनीकों, बीजों और कृषि यंत्रों के बारे कुछ न कुछ नया जरूर सीख कर जाएंगे, जो आने वाले समय में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। कुलपति मनमोहन सिंह चौहान ने सभी अतिथियों व किसान भाइयों का स्वागत व अभिनंदन करते हुए कहा कि सूबे के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश दिनों दिन विकास की ओर अग्रसर है तथा प्रदेश की जीडीपी भी 1.3 बढ़ी है। उन्होंने पंतनगर विश्वविद्यालय की प्रगति की जानकारी देते हुए कहा कि पूरे देश में दलहन की 28 बीज स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 10 बीज पंतनगर विश्वविद्यालय के खाते में आए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ग्लोबल बनने जा रहा है। विगत 2 वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा 7 MOU अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हुए हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा 300 कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं तथा ड्रोन व AI तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी विश्वविद्यालय द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बंदी गाय का क्लोन भी विश्वविद्यालय द्वारा तैयार कर शीघ्र आने वाला है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के द्वारा विश्वविद्यालय के सहयोग के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त किया व उन्होंने सभी किसानों से वैज्ञानिकों से मिलकर आधुनिक जानकारियां लेकर लाभ उठाने की अपील की। इस अवसर पर विधायक शिव अरोरा, तिलक राज बेहड़, राज्य मंत्री अनिल कपूर डब्बू, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, जिलाध्यक्ष भाजपा कमल जिंदल, गुंजन सुखीजा, जिला महामंत्री भाजपा अमित नारंग, प्रदेश मंत्री विकास शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष विवेक सक्सेना, उप महानिदेशक US गौतम, मंडलायुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी उदय राज सिंह, SSP मणिकांत मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, संयुक्त मजिस्ट्रेट आशिमा गोयल, SP सिटी मनोज कत्याल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण व किसान आदि मौजूद रहे।